नमस्कार साथियों, मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। ये एंगल पार्ट 2 है। यदि पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तब आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा है कि वृत्त और सर्कल में और साथ ही साथ लाइन के द्वारा कैसे कोणों को निकालते हैं, उनके हमने छोटे कॉन्सेप्ट, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने सीखा। अब हम देखेंगे सर्कल के बारे में। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ये एक सर्कल है जिसको हम नाम दे दे रहे हैं ए। ये एक सर्कल है। इसमें ये हमारा जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन इस केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो ये केंद्र से होकर गुजर रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं व्यास। इसको हम व्यास कहते हैं। ये ए बी इस वृत्त को दो भाग में बांट रहा है, इसलिए इस ए बी द्वारा परिधि पर बना कोण अर्धवृत्त का कोण कहलाता है और अर्धवृत्त का कोण 90 अंश का होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अर्धवृत्त का कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। साथ ही साथ यदि हम इसी ए बी को केंद्र से ना गुजार कर कहीं और से इसको गुजारते, जैसे कि केंद्र यहाँ पर है, इस वाले में केंद्र, इस वाले वृत्त में केंद्र यहाँ पर है। अगर ये ए बी भुजा हम केंद्र से ना होकर हम कहीं और खींच दिया, तब क्या होता है? इस ए बी द्वारा परिधि पर बने सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि इसी ए बी का इस A1 पॉइंट पर बना कोण थीटा है, यदि तो इस A2 पॉइंट पर जो ये कोण बन रहा है ये भी हमारा थीटा होगा, और इस A3 पॉइंट पर जो कोण बन रहा है ये भी हमारा थीटा होता है। इसका मतलब है कि AB द्वारा वृत्त के परिधि पर बने सारे कोण आपस में समान होंगे। साथ ही साथ यदि हम देखेंगे ध्यान से, तो इसी AB द्वारा इस वृत्त के छोटे भाग की ओर, जिसे हम लघु चाप कहते हैं, इस लघु चाप में जो कोण बन रहा है वो 180 माइनस थीटा बनता है। यदि ऊपर थीटा है तो नीचे 180 माइनस थीटा कोण बनता है। जैसे अब हमारे पास हमने क्या किया, पहले हमने वृत्त को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने त्रिभुज को पढ़ा। अब हमने क्या किया, हमने वृत्त और त्रिभुज को एक साथ किया। तो ध्यान से देखेंगे, ऐसे सवाल जब भी आते हैं जिसमें वृत्त भी हो या त्रिभुज भी हो, अगर ये कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज जिसमें बी का कोण अर्धक और कोण सी के कोण अर्धक से होकर जाने वाली रेखा यदि जो बिंदु O पर मिल रही है, सवाल पूछ लेता है कि बी ओ सी का मान कितना होगा, बी ओ सी का मान कितना होगा। तो याद रखिएगा, ऐसे सवालों में आपको इस आपको बी ए सी का मान दिया गया होता है, जो कि हम इसे बी ए सी को कोण ए बी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको कोण ए दिया जाएगा, सवाल में आपको निकालने को बोलेगा कि आप बी ओ सी का मान निकाल दो। तो याद रखिएगा, इस फार्मूले को याद रखिएगा कि बी ओ सी जो कोण होता है वो होता है 90 प्लस ए कोण ए बाई 2। जो कोण हमारा ए होता है उसी का आधा करके जब हम 90 में जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये बी ओ सी कोण आ जाता है। ये बी ओ सी कोण आ जाता है। ठीक, इतनी सी बात याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, यदि हम इसी ए बी भुजा को थोड़ा और बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दिया हमने ए सी भुजा को और बढ़ा दिया, यदि हम इनके ए बी सी का जो बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण, इसका अर्धक कर दें, वैसे ही यहाँ पर ए सी बी का जो ये बाह्य कोण है इसका अर्धक कर दें, ये जहाँ पे मिलेगा इसका मान जब भी अगर मान लो पूछ ले तो याद रखिएगा ये कोण हमने यहाँ पर इसको, इस पॉइंट को मान लिया, रख दिया हमने ओ डैश। तो हमेशा जब भी हमें पूछे कि बी ओ डैश सी का मान कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, 90 डिग्री माइनस
a/2 होता है। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, इनको याद रखिएगा, सवाल सीधा इस पे लग जाते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगली साइड पे देखिएगा ध्यान से, तो हमने यहाँ पर हमारे पास x और y इस O केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। इसी वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम है ABC। ABC, इस ABC द्वारा इस XY स्पर्श रेखा पर एक कोण बना है। इस कोण का मान है यदि थीटा, तो याद रखिएगा जो यहाँ पर कोण बना हुआ है ये कोण और ये हमारा जो CAB है ये हमेशा बराबर होते हैं। कोण BCY बराबर होता है कोण CAB के। इतनी बातें याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन सीधा दे देता है, ऐसे ही आकृति दे देगा आपको। ये छोटी छोटी थ्योरम्स याद रहेंगी तो सवाल लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब हम चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। चतुर्भुज में के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D का योग 360 डिग्री होता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। यदि आयत है, आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और ये एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। जैसे कि ये AB ये भुजा और ये DC भुजा बराबर होगी और ये AD भुजा BC के बराबर होगी, तो ये एक आयत कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें इतनी बात आपको याद रखनी है कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है और वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज दिया गया है। याद रखिएगा जब भी वृत्त के अंदर चतुर्भुज दिया जाता है तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। इस चतुर्भुज का नाम होता है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, इस चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि BAD ये कोण और BCD ये कोण, ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक वैसे ही ABC कोण B प्लस कोण D का योग भी 180 डिग्री होता है। इतनी बातें आपको पता रहेंगी तो सवाल करने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब हमारे पास एक वृत्त है। इस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक स्पर्श रेखा है AP, दूसरी स्पर्श रेखा भी है BP। ये P बिंदु से दो स्पर्श रेखा इस वृत्त पर खींची गई हैं। सवाल में आपको ये APB का मान दे देता है। जैसे यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, ये दिया गया होता है। आपसे पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि आप AOB ज्ञात कर दीजिए। कभी कभी क्या करता है वो, मान लिया AOB पूछ लिया, तो याद रखिएगा हमेशा AOB निकालना हो तो आपको 180 माइनस कोण P कर देना है। कोण P कितना है? थीटा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। यदि मान लिया हमसे सवाल में पूछ ले कोण OAB ये वाला, ये कोण पूछ ले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस ये कोण जो हमारा P है इसी का आधा हमारा कोण
OAB होता है। इसी का आधा हमारा कोण OAB होता है। ये कोण जो यहाँ पर है सेम वही कोण हमारा यहाँ पर, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों ही त्रिज्याएं हैं, इसी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये भी R है और ये भी R है। त्रिज्याएं एक वृत्त में दोनों त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी। अगर दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो इनके द्वारा जो कोण बनेगा वो भी बराबर होगा। अगर यहाँ पर जो कोण आएगा वही यहाँ पे आएगा। एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं। यदि हमने मान लिया कि ये हमारा थीटा जो है ये 60 डिग्री है, मान लिया कि ये हमारा 60 डिग्री है, तो सवाल यदि हमसे पूछ ले कि ये अब बता दीजिए ये कोण कितना है, AOB कोण कितना है, तो हम क्या करेंगे 180 से 60 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अगर सवाल पूछ ले कि आप हमें OAB का मान बता दीजिए, तो ये OAB का मान कितना हो जाएगा, इसी कोण P का आधा, P कितना है 60 डिग्री है, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यदि ये 30 है तो यहाँ पर भी हमारा कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, जब भी स्पर्श रेखा वृत्त, कोई भी रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। ये कोण हमेशा 90 अंश का है। साथ ही साथ यहाँ पर भी स्पर्श रेखा है, ये भी 90 अंश का कोण है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।